हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एच जैन एंड वेलकम टू एथ क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने में काफी लेंथी सा लग रहा है, लेकिन बच्चों रियलिटी में काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बताते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमें गिवन था साइन की पावर mx अपॉन साइन की पावर nx, और बच्चों पूरे की पावर m प्लस n गिवन है। सिमिलरली साइन की पावर nx, साइन की पावर px और पूरे की पावर n प्लस p गिवन है। सिमिलरली बच्चों साइन की पावर px और साइन की पावर mx और पूरे की पावर p प्लस m गिवन है। और हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है f ऑफ डैश x, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो fx फंक्शन गिवन है इसको मुझे डिफरेंशिएट करके बताना है। तो बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले सबसे पहले हमें इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि पहले इसको सॉल्व करते हैं कि इसको हम पहले सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं एक बेसिक आइडेंटिटी को जो आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा है। अगर a की पावर m और a की पावर n, अगर इस तरीके से हमारे पास फंक्शन लिखा होता है तो उस फंक्शन को हम लिख देते हैं a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे बच्चों कहीं ना कहीं इस तरीके से हमें फंक्शन थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ फंक्शन लिख के उसने दिया है। तो सबसे पहले इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा तो हम करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा f ऑफ x। जब यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज किया तो लिखा साइन की पावर m माइनस एन एक्स और होल की पावर m प्लस n। सिमिलरली बच्चों अगर यहाँ पे जाते हैं सेकंड फंक्शन के पास, तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे भी साइन की पावर nx और अपॉन में साइन की पावर px लिख के दिया है। तो इसको मैंने यूज किया तो साइन की पावर n माइनस px और पूरे की पावर n प्लस p। सिमिलरली बच्चों अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो ये लिखा p माइनस mx और पूरे की पावर p प्लस m। जब इतना किया बच्चों तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी फिर से विजुलाइज हुई जिसको हम बनाते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी को हम लिख सकते हैं बच्चों a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं तो n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और बच्चों अगर यहाँ पे इसको यूज किया तो p स्क्वायर माइनस ऑफ m स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगर हमारे पास सारे बेस सेम लिख के देता है तो हम सारी पावर को ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का मैंने किया यूज, तो मैंने लिखा साइन एक्स पूरे की पावर m माइनस एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिमिलरली पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर को कैंसिल किया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर को कैंसिल किया, रिमेनिंग फंक्शन एम स्क्वायर से एम स्क्वायर को कैंसिल किया। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू लिखता हूं तो वो मेरे पास बचा साइन ऑफ एक्स और पूरे की पावर 0। तो बेसिकली आपको पता है किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर मैं f ऑफ x की वैल्यू लिखता हूं तो वो मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका जो डिफरेंशिएट मिलेगा तो वो हमें आंसर मिल जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मैंने आपके लिए शुरुआत की। यहाँ पे केवल बेसिक सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले तो हम उस फंक्शन को करेंगे सॉल्व, उसके बाद लास्ट में फाइनली हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज के लेक्चर में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा, तो इनको क्वेश्चन को आप जरूर लगा के जाना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तो था हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ जैसा कि मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने लिखा e की पावर x और e की पावर y इज ऑल्सो इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। हमसे पूछा गया कि हमें बताना था dy अपॉन dx, लेकिन उसने एक कंडीशन लिख के दे दी एट 1,1। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, ये 1,1 का अभी इसका यूज लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx निकालते हैं। तो काफी आसानी से मैं आपको बताता हूं कि इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो सबसे पहले बच्चों इस फंक्शन को एज इट इज लिखा, इस फंक्शन को एज इट इज लिखा। यहां पे मैंने इसको ब्रेक किया तो e की पावर x और e की पावर y लिखा। बिकॉज बच्चों अगर बेस सेम होते हैं तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इन दोनों फंक्शनों को यहाँ पे डिवाइड लगा देता हूं।
लिखा e की पावर x e की पावर y। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी इस चीज को लिखा तो e की पावर x और e की पावर y इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 1 लिख दिया। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल किया, e की पावर y से e की पावर y कैंसिल किया, तो यहाँ पे मिला e की पावर माइनस y e की पावर माइनस ऑफ x ऑल्सो इज इक्वल टू 1 बचा। अब हम बच्चों अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा तो e की पावर y का e की पावर माइनस y, साथ ही में -1 बाहर आ जाएगा और y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx मिलने वाला है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहाँ पे e की पावर x को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन मिलेगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस x इज ऑल्सो इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएट मिल जाएगा बच्चों हमें 0। लेकिन यहाँ पे हमें बच्चों वैल्यू किसकी आइडेंटिफाई करनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मैंने एज इट इज फंक्शन को लिखा, इस वाले माइनस वाले फंक्शन को अगर मैं अपोजिट लेके गया तो ये पॉजिटिव हो गया, साथ ही में इस फंक्शन का मैंने किया डिवाइड और साथ में मिल गया हमें माइनस का साइन। रीजन बच्चों माइनस यहाँ पे लिखा हुआ था तो इस माइनस को मैंने इसके साथ लिख दिया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा dy अपॉन dx। इन माइनस की पावर को अगर पॉजिटिव करते हैं तो फंक्शन को हम यहाँ पे e की पावर माइनस y को ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर y बन गया, e की पावर x को नहीं चलाते हैं तो e की पावर x बन गया और साथ ही में एक साइन मिला हमें माइनस का जो ऑलरेडी इसके पास पहले से था। लेकिन अब हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू 1,1 पे क्या होने वाली है, तो 1,1 पे क्या वैल्यू मिलेगी तो उसको मैंने लिखा dy अपॉन dx और 1,1। इसका मतलब बच्चों कि x की वैल्यू भी 1 सब्स्टिट्यूट करनी है, y की वैल्यू भी 1 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब x की वैल्यू 1 लिखी तो e बना, y की वैल्यू 1 लिखी तो फिर से e बना, e से e हुआ कैंसिल, यानी कि बच्चों इसका जो हमें आंसर मिला तो dy अपॉन dx 1,1 पे इसका जो हमें आंसर मिला तो आंसर मिला -1। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार हमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको कैसे करना है मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप करोगे नोट डाउन। इसी के साथ हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और काफी बच्चों का एरर्स होता है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों इसको कैसे करना है हम जानेंगे, कितना आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी बच्चों आपके पास tan इनवर्स का फंक्शन लिखा हो, यानी कि अगर आपके पास कभी इनवर्स का फंक्शन दिखता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फंक्शन का इनवर्स हटाना है, यानी कि उसमें हमें x की वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेरे पास लिखा था रूट के अंदर 1 माइनस x और रूट के अंदर 1 प्लस x। तो जब इस तरीके का फंक्शन मिले तो या तो आप x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट कर दो या फिर cos थीटा पुट कर दो। अगर मैं cos 2 थीटा को पुट करता हूं तो यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने लिखा 1 माइनस x और 1 ऑफ प्लस x। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। अब थोड़ा सा यूज करते हैं आइडेंटिटी का। तो यहाँ पे मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है 1। अगर मैं cos 2 थीटा के आइडेंटिटी को ब्रेक करता हूं, यहाँ पे मुझे 1 को कैंसिल करना है तो मैंने लिखा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा था तो यहाँ पे हमें मिला 1 प्लस 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखता हूं तो यहाँ पे भी मुझे 1 को कैंसिल करना था तो इस 1 को एज इट इज लिखा। अब की बार 1 मुझे माइनस का चाहिए तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। 1 से किया 1 को कैंसिल, 1 से किया 1 को कैंसिल, तो रिमेनिंग फंक्शन है बच्चों बचेगा 2 और 2 से हुआ 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल जो हमें इसका आंसर मिला तो हमें आंसर मिला tan थीटा। तो इस पूरे नंबर की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूं y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स और tan थीटा। तो 2 tan इनवर्स tan थीटा है, इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी तो इसको मैं लिखता हूं साइन के साथ 2 ऑफ थीटा। तो y की जो हमें वैल्यू पता चली तो y की वैल्यू मिली साइन ऑफ 2 थीटा। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना था कि dy अपॉन dx हमें कितना मिलने वाला है। मेरे पास 4 MCQ यानी कि 4 ऑप्शन भी दे रखी है, तो इनमें से कोई एक इसका ऑप्शन होने वाला है, यानी कि हम इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो मैंने लिखा 2 थीटा इज ऑल्सो इज इक्वल टू
साइन इनवर्स बाई के टर्म में लिखा है। बच्चों यहाँ पे अब मैं यूज करता हूं 2 थीटा की वैल्यू को, तो 2 थीटा को हम अगर x के टर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते थे cos ऑफ इनवर्स x। यहां से बच्चों मैंने देखा कि अगर मैं 2 थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो ये वैल्यू हमें मिलेगी cos ऑफ इनवर्स x। यहां पे लिखा cos ऑफ इनवर्स x और यहां पे लिखा साइन ऑफ इनवर्स बाई। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो इसको जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे हमने जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसका जो हमें आंसर मिला तो -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है। साइन इनवर्स x का होगा तो माइनस को हटा देंगे, बाकी एज इट इज फंक्शन हमें मिलेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे बाई की बात करता है तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो लिखा प्लस ऑफ वन और रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर। लेकिन बाई को भी डिफरेंशिएट करना पड़ा तो बाई का जो डिफरेंशिएशन हुआ तो dy अपॉन dx। बच्चों यहां से अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं तो dy अपॉन dx एज इट इज लिखा। इस फंक्शन को इधर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर और अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हमें इस पूरे फंक्शन को हटाना था कि रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू को हटाते हैं तो यहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो यहां से हम जब इसकी वैल्यू को हटाएंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा dy अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि बच्चों जो रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर है, ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी एक्स के इक्वल। तो इसके भी यहाँ पर जो हमें इसका आंसर मिलेगा तो आंसर मिल जाएगा बी। ठीक है बच्चों, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और काफी आसानी के साथ मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। तो एक बार फिर से बताते हैं, जब भी आपके पास रूट के अंदर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स इस तरीके का कोई फंक्शन अगर आपको दिख रहा है तो 100% आप उसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, जिससे वो रिमेनिंग फंक्शन हमारा कैंसिल होगा और हमारा बहुत शॉर्ट सा आंसर हमें पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी का मैंने यूज किया और इस क्वेश्चन को काफी इजीली मैंने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। यानी कि इसका जो आंसर होगा तो बी ऑप्शन हमें मिलेगा। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन करोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बच्चे का डाउट आ रहा है, सर आपने इस अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर को x कैसे लिखा। तो मैं आपको बताता हूं कि इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली x कैसे लिखा था। तो यहाँ पे हम इसको आपको क्लियर भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं इसको अभी इरेज करता हूं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख रखा था कि जो x है वो हमारा किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के। लेकिन हमें चाहिए थी यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू, तो मैंने x को एज इट इज लिखा। अगर मैं cos 2 थीटा को चेंज करता हूं तो इसको मैं लिख सकता था 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इसको मैंने एज इट इज लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा को मैंने बच्चों यहाँ पे क्या लेट किया था, तो साइन 2 थीटा को मैंने बाई लेट किया था, तो ये मुझे मिला 1 माइनस बाई स्क्वायर। इसीलिए बच्चों मैंने अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर को डायरेक्टली यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, तो x लिखा था। ठीक है बच्चों, तो ये तो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है। इसको मुझे करना है डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है dy अपॉन dx की। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को इनिशियल में स्टार्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, मैंने इसको तो लिखा y इज इक्वल टू एज इट इज, इसको लिखा cos इनवर्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यूज किया, यहाँ पे मैंने लिखा 5/13 और यहाँ पे लिखा cos x। सिमिलरली इसको मैंने लिखा 12/13 और यहाँ पे इसको लिख दिया sin x। इसी के साथ यहाँ पे मैंने एक बनाया ट्रिंगल, और ट्रिंगल में इसको बोल दिया थीटा। तो यहाँ पे मैं जानता हूं मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये 5 अगर ये 12 तो ये हमें मिल जाएगा 13। अगर यहाँ पे मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो अगर मैं sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो sin थीटा कहता है 5/13 और cos थीटा हमसे कहता है 12/13, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस सिमेट्री को यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसमें यूज किया तो लिखा y इक्वल टू cos इनवर्स, यानी कि 5/13 की जगह मैं यहां पे पुट कर सकता था साइन ऑफ थीटा और cos x। सिमिलरली 12/13 की जगह मैं पुट कर सकता था cos ऑफ थीटा
और यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब आपको कुछ यहाँ पे विजुलाइज हो रहा होगा, एक मेरी ट्रिग्नोमेट्री की प्यारी सी आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को हम लिख सकते थे साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसका यूज किया तो लिखा थीटा माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, थीटा माइनस एक्स के टर्म में मैंने इसको यहाँ पे लिखा। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करता हूँ, साइन को मैं ले जाता हूँ इन टर्म ऑफ कॉस। तो यहाँ पे हम जानते हैं जब साइन को कॉस के टर्म में ले जाएंगे तो इसको मैंने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस एक्स। ये हमने यहाँ पे इसकी सिमेट्री का यूज किया। क्या बच्चों यहाँ पे यूज किया, मैंने लिखा cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा को हम वापस क्या लिख सकते थे, sin थीटा। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज इसलिए किया क्योंकि cos इनवर्स के साथ अगर cos का फंक्शन बना तो इस पूरी कहानी को अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास केवल रिमेनिंग फंक्शन बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस ऑफ एक्स। ये तो बचा मेरा एक प्यारा सा फंक्शन। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर देता हूं यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो y इक्वल टू मैंने लिखा, और मैंने लिखा जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पूरा फंक्शन बच्चों हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा कांस्टेंट नंबर बनेगा। इसी के साथ जो x का डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी। तो एक नंबर बिल्कुल प्यारा सा आंसर मिलेगा, कितना बच्चों 1 इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो काफी देखने में ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन रियलिटी में काफी आसान से इसका सॉल्यूशन मिला है। क्या करना था बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। मैंने इन फंक्शनों की वैल्यू को पता किया कि ट्रिंगल के व्याप पर इनकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो एक आइडेंटिटी बनाई, आइडेंटिटी के व्याप पर मैंने जब इसको सॉल्व किया तो dy अपॉन dx की वैल्यू, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा 0, क्योंकि बच्चों अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, बाकी जो x है उसका डिफरेंशिएशन हमें 1 मिलेगा। तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है तो वो हमें मिलता है 1। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, हमसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बच्चों इसको हमसे कहता है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन देखने में काफी लेंथी सा लग रहा है। बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा था कि r की वैल्यू 1 से हमें x तक लेके जाना है, और फंक्शन में लिखा था tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर, और dy अपॉन dx की वैल्यू को हमें करना था आइडेंटिफाई। तो कैसे करते हैं बिल्कुल आसानी के साथ समझेंगे। यहाँ पे तो लिखा y इज इक्वल टू एज इट इज। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम करेंगे इसके साथ थोड़ा सा झोलमोल, यानी कि पहले हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, मैंने इसको तो लिखा एज इट इज, यहां से लिया r कॉमन, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचा तो वो मेरे पास बचा r प्लस 1। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा r प्लस 1 और माइनस ऑफ r। पहले तो आप मुझे बता दो जो मैंने अभी यहाँ पे जो किया है इससे ऊपर न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग मिलेगी? बिकॉज बच्चों अगर r से r को कैंसिल करेंगे तो केवल फंक्शन मिला 1। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया अब आपको यहाँ पे समझ आएगा, क्योंकि मैंने लिखा tan इनवर्स a माइनस बी और 1 प्लस ए बी। तो इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स ए माइनस ऑफ tan इनवर्स बी, यानी कि इनवर्स का कंसेप्ट यूज किया और मैंने इस फंक्शन को बड़ा इजीली सॉल्व किया। तो यहां पे लिखा x और इस फंक्शन को मैंने लिखा tan इनवर्स r प्लस 1 और माइनस ऑफ tan इनवर्स r। सबसे तो पहले बच्चों इस पूरे प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया, इस पूरे को एक जेन्युइन सा आंसर लिखा tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स r। अब इसी के साथ यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो मुझे 1 से स्टार्ट करना है और x तक लेके जाना है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसमें सबसे पहले 1 को सब्स्टिट्यूट किया तो ये मुझे पता चला tan इनवर्स 2, यानी कि 1 प्लस 1 2, और इसी के साथ ये मिला tan इनवर्स 1। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा है यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा, तो नेक्स्ट फंक्शन हमें मिला tan इनवर्स। अब मैं अगर यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 3 और इसी के साथ tan इनवर्स 2 मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे पता चला tan इनवर्स यहाँ पे मिलेगा 4। ठीक है बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो ये मिला 4 और यहाँ पे मिल जाएगा tan ऑफ इनवर्स 3। इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो लास्ट में अगर मैं यहाँ से x से पहले बच्चों यहाँ पे अगर x पुट किया यहाँ पे तो x पुट करेंगे तो मिला tan इनवर्स x प्लस 1,
और इसी के साथ लास्ट में हमें फंक्शन मिलेगा tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे फंक्शन हमें मिलेंगे यहाँ पे। अब किस किस को हमें यहाँ पे कैंसिल करना है तो देखेंगे हम। सबसे पहले तो tan इनवर्स 2 भी कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3 भी कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली tan इनवर्स 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स x भी कैंसिल हो जाएगा। केवल हमारे पास जो फंक्शन बचेंगे तो फंक्शन बचा tan इनवर्स x प्लस 1 और माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। केवल ये दो प्यारे से फंक्शन हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे बचेंगे। जब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन बचे तो मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज किया tan इनवर्स से माइनस ऑफ tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स से और tan इनवर्स b की आइडेंटिटी को मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम उसको क्या लिखते हैं। तो हम लिखते हैं tan इनवर्स a माइनस ऑफ tan इनवर्स b। तो इस आइडेंटिटी को बच्चों हम लिखते हैं tan इनवर्स लिखा a माइनस b और अपॉन में 1 प्लस ए बी। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं यहां पे यूज करता हूं तो मैंने लिखा tan इनवर्स a, सबसे पहले a माइनस बी तो x प्लस 1 और माइनस 1 और अपॉन में 1 माइनस x प्लस 1 और इनटू में 1 लिख दिया। तो यहां पे हमने देखा कि मेरे पास जो रिमेनिंग फंक्शन बचा, तो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया कि मेरे पास जो रिमेनिंग फंक्शन बच के आ रहा है तो लिखा tan इनवर्स 1 से हुआ 1 कैंसिल यानी कि x, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में बचेगा तो मेरे पास बचा x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर मैं इतनी प्रोसेस को ना करके अगर मैं इसको सीधा डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें आसानी से इसका आंसर मिलेगा। तो बच्चों अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मैंने लिखा dy अपॉन dx। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो tan इनवर्स का होता है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही मिलेगा। tan इनवर्स 1 का डिफरेंशिएट किया तो आंसर मिला 0। तो यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला तो dy अपॉन dx इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही है बच्चों इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। तो काफी इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहां पे बच्चों अगर मैंने इसके आइडेंटिटी का यूज किया तो उससे इसका आंसर तो निकलता तो थोड़ा सा लेंथी होता, तो उसको मैंने ना करके इसको मैंने इजीली डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, तो इसका केवल आसानी के साथ इसको आंसर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले रखा है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन मैंने लिखा बच्चों y इक्वल टू रूट के अंदर x और हमारे पास y, और फिर से बच्चों रूट के अंदर x और फिर से हमारे पास y। इस प्रोसेस को उसने किया कंटिन्यूअसली और हमसे कहता है कि बता दो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो केवल बच्चों यहाँ पे हमें इस तरीके के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रिपीटेशन स्टार्ट हुआ पहले x फिर y, ये पूरा यहाँ पे रिपीटेशन हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे हटाएंगे। तो मैंने लिखा y इक्वल टू रूट के अंदर x और मेरे पास y, और इस पूरी प्रोसेस को मैंने लिख दिया अगेन y। इतना करने के बाद बच्चों यहाँ पे ये पूरा रिपीटेशन चल रहा था, तो इस पूरे रिपीटेशन को मैंने एज्यूम किया y है, और यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो लिखा y स्क्वायर, ये x और इसका रूट हटेगा प्लस ऑफ 2 अंडर रूट के अंदर मिलेगा 2 ऑफ y। ये तो हमें मिला इसका रिमेनिंग फंक्शन। यहाँ पे क्या करते बच्चों, y स्क्वायर माइनस एक्स को एज इट इज लिखा, और मेरे पास जो रिमेनिंग फंक्शन बचा अंडर रूट के अंदर 2y बचा। एक बार मैं इसका फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे हमने देखा तो y स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इज आल्सो इक्वल टू में 2y मिला। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों, तो यहां पे जब इसका डिफरेंशिएट हुआ तो लिखा 2 और हमारे पास मिला y स्क्वायर माइनस एक्स, इनटू का लगा दिया सिंबल। बच्चों अब इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाता है 2y और dy अपॉन dx। इसी के साथ अगर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें मिलेगा 1, साइन लगा दिया इक्वल का, और अब ये रिमेनिंग फंक्शन 2y लिखा है तो इसको भी डिफरेंशिएट किया तो लिखा 2 और dy अपॉन dx। लेकिन हमें केवल dy अपॉन dx की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो dy अपॉन dx के फंक्शन सेम साइड, बाकी सब फंक्शन को सेम साइड करके लिखते हैं। तो लिखा तो मुझे पता चला 2 2 जा 4 y
वाई स्क्वायर माइनस एक्स और इसके साथ में मिला dy अपॉन dx। सिमिलरली बच्चों इस 2 को इधर लेके आ गए तो 2 के साथ लिखा dy अपॉन dx और बाकी जो हमारे पास जो 1 के साथ फंक्शन बचा उसको मैं अगर लेके गया अपोजिट साइड तो 2 और वाई स्क्वायर माइनस एक्स। 1 के साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव वाला फंक्शन पहुंचा तो हमें मिला पॉजिटिव। इसमें से कॉमन मिला बच्चों हमें कितना, इनिशियल में कॉमन निकाला मैंने dy अपॉन dx और साथ ही में अगर 2 भी कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग फंक्शन बचा 2 बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस ऑफ यहां पे मिल गया 1 और सिमिलरली 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स। 2 से किया इस 2 को कैंसिल तो dy अपॉन dx की जो हमें वैल्यू मिली तो वो हमें मिला वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2 बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस ऑफ 1। यही है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो कैसे करना था, सबसे पहले आपने देखा कि इस क्वेश्चन की कहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, जहां से इसकी रिपीटेशन है बच्चों वहीं से इसको लेट कर लिया बाई के बाद क्वेश्चन की स्ट्रेंथ जो इतनी लंबी हो रही थी वो काफी छोटी सी स्ट्रेंथ हो गई। इसके बाद मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये बाई स्क्वायर मिला, यहां से इसका रूट फंक्शन हटा, x को मैंने अपोजिट साइड लेके आया तो फिर से स्क्वायर कर दिया तो यहां पे इसका फिर से रूट हट गया। उसके बाद मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन के बाद dy अपॉन dx के फंक्शन सेम साइड किए और कॉमन निकाल के इस क्वेश्चन का आसानी से मैंने यहां पे इसका आंसर आइडेंटिफाई किया। ठीक है बच्चों, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलना है जिसमें रिपीटेशन बार बार लिखा है तो आप उस पूरे को क्या कर लो, लेट करके लिख दो और पूरा क्वेश्चन इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है x की पावर y और y की पावर x और साथ ही में 1 लिखा था और हमसे कहता है कि dy अपॉन dx की वैल्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है। बच्चों मेरे पास दो मेथड है, सबसे पहले मैं करता हूं यहाँ पे x की पावर y को एज इट इज और इस पूरे फंक्शन को अगर मैं अपोजिट ले गया तो y की पावर माइनस ऑफ x करके लिख दिया। यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर जाएगी तो नेगेटिव मिलेगी। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल बच्चों आपको दिख रहा है क्वेश्चन में तो केवल एक ही मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, बड़ी आसानी के साथ आप इन दोनों टर्म में लॉग का यूज कर लो। तो लॉग का यूज करते हैं तो लिखा log x की पावर y और log y की पावर माइनस x। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी का यूज किया तो y आगे आ गया, फंक्शन में मिला log x, यहाँ पे x आगे आ गया और फंक्शन में मिला log y। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं तो मैंने लिखा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली बच्चों लेफ्ट यहां पे भी इसका यूज किया तो लिखा माइनस को एज इट इज लिखा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस ऑफ सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। हमें निकालनी है dy अपॉन dx की वैल्यू तो dy अपॉन dx के फंक्शन को सेम साइड करेंगे तो लिखा y अपॉन x प्लस ये log x और इसके साथ dy अपॉन dx, यहां पे लिखा माइनस का x अपॉन y और dy अपॉन dx और यहां पे लिखा माइनस ऑफ log y। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम dy अपॉन dx के फंक्शन को सेम साइड लेके आते हैं तो मैंने लिखा log x और dy अपॉन dx, इस माइनस को इधर लेके आ गया तो प्लस में x अपॉन y और dy अपॉन dx। इसी के साथ यहाँ पे जो रिमेनिंग फंक्शन बचा अगर मैं इसको अपोजिट लेके गया तो माइनस का y अपॉन x और माइनस ऑफ log y। यहां से बच्चों कॉमन मिला हमें dy अपॉन dx। कॉमन के साथ जो रिमेनिंग फंक्शन था उसका मैंने एलसीएम किया तो हमें मिलेगा y log x और प्लस ऑफ x। यहां पे बच्चों अगर मैंने इसका एलसीएम किया तो x और ये हमें मिलेगा माइनस का y माइनस ऑफ x log y। हमें वैल्यू निकालनी थी dy अपॉन dx की तो dy अपॉन dx की जो हमें वैल्यू यहां से पता चलेगी बच्चों, यहां पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा यानी कि dy अपॉन dx के लिए सारे फंक्शन को अगर मैं यहां पे हटाऊंगा तो हमें वैल्यू मिलेगी y को ले गया मैं ऊपर तो माइनस ऑफ y लिखा और यहां से कॉमन निकाल दिया माइनस को तो y प्लस x log y और अपॉन में ये जो फंक्शन मिलेगा तो मैंने लिखा x और मेरे पास बचा y log x और प्लस ऑफ
x। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इस आसान से क्वेश्चन का बिल्कुल बड़ा सा आंसर। देखने में काफी क्वेश्चन लग रहा था लेंथी, लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन था काफी इजी। बिल्कुल आसानी से आप सोच सकते हो, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर, अगर आपके पास वेरिएबल डिफाइन हो रहा है तो उसको केवल आपको लेट करना है और लेट करके लॉग करना है। लॉग अगर आप लगाओगे तो वेरिएबल हटके एक नॉर्मल फंक्शन बनेगा जिसको आप इजीली प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो है एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो देखने में लग रहा है काफी टफ, लेकिन रियलिटी में इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है काफी इजी। ठीक है, करते हैं हम इसको। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहां पे मेंशन किया y इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ 1 और रूट के अंदर 2 और यहां पे लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको करना है डिफरेंशिएट और यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू को हमें करना है आइडेंटिफाई। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर कहीं पे हमें इनवर्स फंक्शन दिख रहा है तो केवल इनवर्स फंक्शन में एक ही चीज को करना है, हमें उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे हम करते हैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। तो हमने पुट किया, यहां पे मैंने लिखा कि x को अगर मैं tan थीटा पुट कर देता हूं, तो अगर मैंने x की वैल्यू tan थीटा पुट की तो यहां पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। लिखा y इक्वल टू कॉस इनवर्स और लगा दिया रूट। बच्चों यहां पे मैंने जैसे ही tan थीटा पुट किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो केवल रिमेनिंग फंक्शन sec थीटा बचेगा और प्लस ऑफ 1। सिमिलरली बच्चों यहां पे बेस में भी हमने पुट किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 के साथ आ गया sec थीटा। ठीक है बच्चों, काफी इजी प्रॉब्लम हो गई, इतनी लेंथी से काफी इजीली बन गया। लिखा कॉस इनवर्स। अगला स्टेप बच्चों हम क्या करते हैं, इस सेक को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा तो यहां पे हमें मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा और इसका एलसीएम कॉस थीटा और नीचे मिल गया 2। तो इतना बड़ा ये इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना आसानी के साथ छोटा सा रह गया। रीजन बच्चों इसको लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको लिखा 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो केवल इतना छोटा सा फंक्शन यहाँ पे हमें मिला। अब इस फंक्शन को भी हम सॉल्व कर देते हैं, तो मैं इसको बनाता हूं, मैंने लिखा कॉस ऑफ इनवर्स रूट के अंदर। बच्चों कॉस के एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं जिसमें हम 1 को ब्रेक कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी का यूज किया तो लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ 1 और अपॉन में 2। हाफ एंगल में ब्रेक किया, 1 से किया 1 को कैंसिल, रिमेनिंग बचा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि जो y की वैल्यू मिलेगी, तो ये रूट के अंदर से इसको बाहर निकालोगे तो y की वैल्यू मिली cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों y इक्वल टू थीटा बाई 2। अब मेरा एम है, मैं इस थीटा को हटाता हूं तो थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते थे tan ऑफ इनवर्स x। तो यहां पे हमें मिला तो 1/2 tan इनवर्स x। यहां से निकालते हैं dy अपॉन dx की वैल्यू, तो 1/2 tan इनवर्स x की वैल्यू बच्चों होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि इसके साथ मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो था इस खतरनाक सी प्रॉब्लम का बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन। क्या करना है, जब भी आपको इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो केवल आपको उस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकालना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, उसके लिए आपको आइडेंटिटी अच्छे से तैयार रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर सेक का और tan का रिलेशन देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो है एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर रखा है बच्चों मैंने। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे। यहां पे बच्चों मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूं, जब भी आपको इनवर्स का क्वेश्चन दिखता है तो ये भी हमारा एक इनवर्स का क्वेश्चन है। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और लिखा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। dy अपॉन dx की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो यहां पे हम फिर से वही केस करेंगे कि x की वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैंने लिखा पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट किया। जैसे ही बच्चों जब मैंने इसमें cos 2 थीटा को पुट किया और मैंने इसको लिखा लेट, तो y इक्वल टू, यहां पे थोड़ा सा हम डायरेक्टली फंक्शन सॉल्व करते हैं। जब मैंने रूट के अंदर
1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा, तो 1 को तो एज इट इज लिखा, कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज कर दी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि जो हमारे पास इसका जो आंसर मिलेगा तो मिला √2 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूं तो 1 माइनस, यहाँ पे कॉस 2 थीटा पुट किया तो हमें मिला 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 फिर से कैंसिल, यानी कि इसकी जो वैल्यू मिली तो √2 साइन थीटा। सिमिलरली बच्चों ये लिख देंगे हम √2 कॉस थीटा और √2 साइन थीटा, √2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पे केवल एक छोटा सा फंक्शन हमारे पास बचेगा, जो हमें मिलेगा tan इनवर्स, मैंने लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो केवल इतना सा फंक्शन मिला, इतना बड़ा सा सॉल्यूशन दिख रहा था इसका, इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, कितना आसान सा सॉल्यूशन बना। अब इसके बाद इसको हम बड़े आसानी के साथ करते हैं, तो मैंने लिखा tan इनवर्स। बच्चों यहां पे मैं करता हूं इसमें cos से डिवाइड, जैसे ही मैंने इस पूरे क्वेश्चन में cos से डिवाइड किया तो हमें मिला 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ये तो मिला। लेकिन इसके बाद भी बच्चे फंसते हैं कि सर अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे इसको tan की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो लिखा tan, लेकिन यहाँ पे बच्चों इस 1 को मैं लिख सकता था tan π/4 माइनस ऑफ tan थीटा, डिनोमिनेटर में देखा तो इसको मैंने लिखा tan π/4 और tan थीटा, तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, एक प्यारी सी आइडेंटिटी होती है tan ऑफ a माइनस b की, तो यहां पे इसका किया यूज, तो लिखा tan ऑफ इनवर्स tan a माइनस b, तो π/4 माइनस थीटा, तो केवल y की जो वैल्यू मिली बच्चों हमें मिला π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू जो हमने लेट कर रखी थी उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यानी कि y की वैल्यू मिलेगी π/4, यानी कि ये हमें मिलेगा थीटा की जगह 1/2 cos इनवर्स x, ये तो मिला बच्चों y का वैल्यू। अब y के वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, π/4 को डिफरेंशिएट किया आंसर मिला 0, बचा केवल माइनस का 1/2, और cos ऑफ इनवर्स का डिफरेंशिएट किया तो -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, यानी कि dy अपॉन dx इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/2 और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये तो है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज मैंने आपके लिए बनाया था एक इंपोर्टेंट लेक्चर। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से कुछ डिफरेंशिएशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।